हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं 36 साइज इंच का प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। ये पूरी स्टोन वर्क है। यहाँ का शोल्डर भी इसका चौड़ा है स्टोन वर्क का, उसके हिसाब से हम शोल्डर लेंगे गले का। तो देखिए, मेन फैब्रिक को हम साइड में रख के लाइनिंग को हम सीधी लाइन खींच लेंगे। लाइनिंग के ऊपर पहले मेजर करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 16.5 इंच लंबाई ले लिए हैं, 14.5 इंच हमें तैयार करना है। शोल्डर ले लिए हैं हम यहाँ पे 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली गले में 2.5 इंच गले का और 3 इंच शोल्डर का लेना है। यहाँ मैं चौड़ा है इसलिए 6.5 इंच ली हूँ। आर्म होल ले लेंगे हम 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ब्लाउज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ पे हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से। इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। अब चेस्ट ले लेंगे, तो चेस्ट 36 इंच का चौथा भाग हो जाएगा 9 इंच, और 3 इंच हम मार्जिन का ले रहे हैं, तो 2 इंच यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा और 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। कमर है 32 इंच, 32 का चौथा ही हिस्सा हो जाएगा 8 इंच, और यहाँ पे 4 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 2 इंच 2 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। आर्म होल साइड को हम बाद में कटिंग करेंगे, जब प्रिंस कट को कटिंग करने के बाद। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम डॉट पॉइंट लेंगे, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे डॉट पॉइंट ले रही हूँ। इसको अपर चेस्ट भी बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ये 14.5 इंच की लंबाई के हिसाब से है। यहाँ पे हम 4 इंच चौड़ाई ले रहे हैं, नीचे की ओर भी 4 इंच चौड़ाई लेंगे इस प्रकार से, और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। 2 इंच मार्जिन, अब थोड़ा ज़्यादा 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा ले सकते हो आप। और यहाँ पे जहाँ पे हम आर्म होल लिए वहाँ से कोने को मिलाते हुए इस प्रकार से राउंड शेप में देना है। हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्टोन वर्क है, गला ऑलरेडी बड़ा है इसका, तो ज़्यादा यहाँ पे शोल्डर आर्म होल के पास हम लेंगे 1/2 इंच, तो गला फैल जाएगा, इसलिए मैं ऊपर की ओर नहीं ले रही हूँ। आधा इंच का कटिंग। तो देखिए, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा है उसको हम तिरछी कटिंग कर लेंगे 1 इंच और 1/2 इंच सामने की ओर इस प्रकार से। इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। इससे लाइन सीधी और परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे। इस प्रकार से कटिंग हो जाएगा ये। उसके बाद प्रिंस को भी हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल साइड को हम कटिंग करेंगे। प्रिंस को उसके ऊपर मार्जिन को दबाते हुए इस प्रकार से उसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, और कटिंग कर लेंगे। तो 1/2 इंच हम नीचे की ओर बढ़ाकर कटिंग करेंगे, ताकि इसका गोलाई अच्छे से आ सके। और शोल्डर के पास 1/2 इंच जो हमने लिया था उसको भी कटिंग कर लेंगे। बीच सेंटर पे कट लगा लेंगे हम इस प्रकार से। अब मेन फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। स्टोन को अच्छे से सेट करेंगे इस प्रकार से, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से मेन फैब्रिक को हम कटिंग करके निकाल लेंगे। ये एक पार्ट हो गया कटिंग। अब प्रिंस को हम कटिंग करेंगे इस प्रकार से। कटिंग करें तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको कटिंग। और नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, भूलिएगा नहीं। तो चलिए, अब इसको हम सिल कर बताएंगे आपको कि कैसे सिलना है। तो अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे बीच सेंटर पे। कट करने के बाद हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे, ताकि फैब्रिक इधर उधर ना फिसले। अच्छे से सभी तरफ पिन अप लगा लेंगे, पिन लगा लेंगे इस प्रकार से। ये स्टोन वर्क है, इसलिए हम इसको पलटने वाला
बना रहे हैं और जैसे जैसे डिज़ाइन दिया हुआ कट वर्क में वैसे वैसे ही हमें यहाँ पे सिल लेना है। तो चलिए सिलना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से गोलाई शेप देते हुए स्टिच करना है। ये हैवी स्टोन है, इस टाइप से स्टोन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पर इसका फिनिशिंग बहुत ही प्यारा भी दिखता है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट होने चला है। उसके बाद हम जो निशान जहाँ से हमने सिलाई लगाया है उसके थोड़े से 2 सूत की दूरी पे हम इसको कटिंग करेंगे। पहले पिन को निकाल लेते हैं अच्छे से, सभी पिन्स को निकाल लेंगे। उसके बाद 2 सूत की दूरी छोड़ते हुए हमें कट करना, जैसा डिज़ाइन दिया है कट वर्क में वैसे वैसे ही हम कट करेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप कैसे कटिंग कर रहे हैं। ये मयूर शेप में है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जहाँ से गोलाई आया हुआ है वहाँ पे हम कट्स लगा दें। ध्यान रखें धागा नहीं कटना चाहिए, तो स्पेस भी नहीं है, धागा नहीं कटना चाहिए, आराम से काटिएगा। तो उसके बाद हम पूरे डिज़ाइंस को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर कट नहीं लगाएंगे तो ये कट वर्क का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो अच्छे से फिनिशिंग नहीं दिखेगा। तो ये देख लीजिए जैसा जैसा डिज़ाइंस बना है वैसा इसका डिज़ाइन। ये गला अभी छोटा दिख रहा है, प्रिंस को सिलाई करने के बाद ये गला थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आर्म होल साइड कटिंग नहीं की हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से मेन फैब्रिक और लाइनिंग को हम अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे चारों तरफ। सिलाई करें तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमने सभी साइजों में प्रिंसेस कट की कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ है, आप लोग हमारे पेज पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रकार से किनारे किनारे अच्छे से सेट करते हुए लेना है। ये मयूर डिज़ाइन में काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन बनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है ये वाला स्टोन वर्क वाला ब्लाउज। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लिए। उसके बाद कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंस का जो कटिंग है उसको भी अच्छे से सेट करेंगे और चारों तरफ अच्छे से स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट पे। इस प्रकार से दोनों पार्ट को हम अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया बट कोई नहीं, ये मार्जिन में चला जाएगा, अंदर सिलाई में चला जाएगा। ये फिसलने वाला कपड़ा भी है, बहुत दिक्कत भी होता है, इसलिए आराम आराम से करना है। तो चलिए दोनों साइड अब हम स्टिच कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे। आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पे खींचना नहीं है, सेट करेंगे और सिलाई चलाते जाएंगे इस प्रकार से। एक साइड हो गया, इसमें हम डबल सिलाई भी चला लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरे साइड भी हम इस प्रकार से स्टिच करेंगे। तो ये देख लीजिए गला थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये प्रिंस लगाने के बाद गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग कपड़े ले लिए हैं, वहाँ पे हम 20 में डोरी सेंटर पॉइंट में हम डोरी रख रहे हैं और सीधा सिलाई कर रहे हैं। जो सिलाई के पास आ रहा है स्टोन उसको हम निकाल देते हैं ताकि हमारा सुई का नोक न टूटे। हम यहाँ पे पाइपिंग लगा रहे हैं, आप पट्टी भी लगा सकते हो अस्तर का, इस प्रकार से। और जो एक्स्ट्रा है नीचे का
उस पार्ट को हम कटिंग करके निकाल देंगे इस प्रकार से। और ऊपर हम पलट के सिलाई कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे स्टोन है तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम सिलाई करेंगे ताकि हमारा सुई का नोक ना टूटे, क्योंकि इस टाइप से स्टोन में बहुत ज़्यादा सुई टूटता भी है, टूटता तो नहीं है बट नोक जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर कपड़े फंसने लगता है। इसलिए हम वहाँ जहाँ पे सिलाई आएगा वहाँ पे हम निकाल देंगे। तो देख लिए हमने प्रेस भी कर लिए। प्रेस करने के बाद इसका फाइनल लुक किस चीज़ प्रकार से, तो देखिए बिना पब का भी ये कितना प्यारा लग रहा है। आप पब भी लगा सकते हो बट ये बिना पब का बना है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा ये डिज़ाइन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।